जब लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर सकते हैं तो हम खालिस्तान की मांग क्यों नहीं कर सकते। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खालिस्तान का विरोध करने की कीमत चुकाई थी। हमें कोई भी नहीं रोक सकता, फिर चाहे वो पीएम मोदी हो, अमित शाह या भगवंत मान। ये बयान है खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह का। पंजाब में एक बार फिर से खालिस्तान चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे पहले 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर चले किसानों के आंदोलन के दौरान भी खालिस्तान सोशल मीडिया में छाया हुआ था। भले ही खालिस्तान आंदोलन अब एक इतिहास बन चुका है, गिने चुने लोगों को छोड़ दें तो सिखों के बीच इस आंदोलन का समर्थन करने वालों की संख्या काफी कम हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो खालिस्तान समर्थकों ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह और पूर्व आर्मी चीफ जनरल एस वैद्य की भी हत्या कर दी थी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि खालिस्तानी आंदोलन क्या था, जिसका जिक्र अमृतपाल सिंह पंजाब में कर रहा है। इसकी क्या मांग थी और ये आंदोलन कैसे खत्म हुआ, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खालिस्तान आंदोलन की कहानी शुरू होती है 1929 में। कांग्रेस के लाहौर सेशन में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। इस दौरान 3 समूहों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। पहला मोहम्मद अली जिन्ना की अगुवाई में मुस्लिम लीग, दूसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में दलित समूह था। अंबेडकर दलितों के लिए अधिकारों की मांग कर रहे थे। तीसरा गुट मास्टर तारा सिंह की अगुवाई में शिरोमणि अकाली दल का था। तारा सिंह ने पहली बार सिखों के लिए एक अलग राज्य की मांग रखी थी। 1947 में ये मांग आक्रामक आंदोलन में बदल गई। इसे नाम दिया गया पंजाबी सूबा आंदोलन। आजादी के समय में पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। शिरोमणि अकाली दल भारत में भाषाई आधार पर एक अलग सिख सूबा यानी सिख प्रदेश की मांग कर रहा था, जिसे स्वतंत्र भारत में बने राज्य पुनर्गठन आयोग ने मानने से साफ इनकार कर दिया। फिर पूरे पंजाब में 19 साल तक अलग सिख सूबे के लिए आंदोलन और प्रदर्शन होते रहे। इस दौरान हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगीं। मजबूरन 1966 में इंदिरा गांधी सरकार ने पंजाब को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला किया, जिसमें सिखों की बहुलता वाला पंजाब, हिंदी भाषा बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा चंडीगढ़ था। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जो दोनों नए प्रदेशों की राजधानी बनी। पंजाब के कुछ पर्वतीय इलाकों को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। इस बड़े फैसले के बावजूद कई लोग इस बंटवारे से खुश नहीं थे। कुछ लोग पंजाब को दिए गए इलाकों से नाखुश थे तो कुछ को साझा राजधानी के विचार पर आपत्ति थी। इस पंजाबी आंदोलन से अकाली दल को खूब राजनीतिक लोकप्रियता मिली। इसके बाद प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में पार्टी ने कांग्रेस को 1967 और 1969 के विधानसभा चुनावों में कड़ी टक्कर दी। हालांकि 1972 का चुनाव अकालियों के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव के लिए काफी खराब साबित हुआ और कांग्रेस सत्ता में आ गई। इससे शिरोमणि अकाली दल दबाव में आ गया और उसे सोचने पर मजबूर होना पड़ा। फिर 1973 में अकाली दल ने अपने राज्य के लिए स्वायत्तता यानी ज्यादा अधिकारों की मांग करनी शुरू कर दी। ये स्वायत्तता की मांग आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के जरिए मांगी गई थी। इस आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में सिखों ने ज्यादा स्वायत्त पंजाब के लिए अलग संविधान बनाने की मांग रखी। 1980 तक आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के पक्ष में सिखों के बीच समर्थन बढ़ता गया। आनंद साहिब रेजोल्यूशन का एक ही कट्टर समर्थक था, जरनैल सिंह भिंडरावाले। एक रागी के रूप में सफर शुरू करने वाला भिंडरावाले आगे चलकर एक उग्रवादी बन गया। जाने माने सिख पत्रकार खुशवंत सिंह का कहना था कि भिंडरावाले हर सिख को 32 हिंदुओं की हत्या करने के लिए उकसाता था। उसका कहना था कि इससे सिखों की समस्या का हल हमेशा के लिए हो जाएगा। 1982 में भिंडरावाले ने शिरोमणि अकाली दल से हाथ मिला लिया और असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। यही असहयोग आंदोलन आगे चलकर सशस्त्र विद्रोह में बदल गया। इस दौरान जिसने भी भिंडरावाले का विरोध किया वो उसकी हिट लिस्ट में आ गया। इसी के चलते खालिस्तान आतंकवादियों ने पंजाब केसरी के संस्थापक और एडिटर लाला जगत नारायण की हत्या कर दी। अतिवादियों ने अखबार बेचने वाले हॉकर तक को नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने उस समय अकाली दल के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भिंडरावाले का समर्थन किया। इसके बाद सुरक्षा बलों से बचने के लिए भिंडरावाले स्वर्ण मंदिर में जा घुसा।
2 साल तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इसी दौरान भिंडरावाले स्वर्ण मंदिर परिसर में बने अकाल तख्त पर काबिज हो गया। परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले को पकड़ने के लिए एक गुप्त स्नैच एंड ग्रैब ऑपरेशन को लगभग मंजूरी दे दी थी। इस ऑपरेशन के लिए 200 कमांडोज को प्रशिक्षित भी किया गया था। जब इंदिरा गांधी ने पूछा कि इस दौरान आम लोगों को कितना नुकसान हो सकता है, इस पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद ऑपरेशन सनडाउन को रोक दिया गया। इसके बाद सरकार ने सेना को भेजने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि 5 जून को कांग्रेस के सभी सांसदों और विधायकों को जान से मारने की धमकी और गांवों में हिंदुओं की सामूहिक हत्याएं शुरू करने की योजना का खुलासा होने के बाद ये फैसला किया गया। इंदिरा सरकार ने स्वर्ण मंदिर को भिंडरावाले और हथियारबंद समर्थकों से खाली कराने के लिए सेना का जो अभियान शुरू किया, उसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया था। 1 से 3 जून 1984 के बीच पंजाब में रेल, सड़क और हवाई सेवा बंद कर दी गई। स्वर्ण मंदिर को होने वाली पानी और बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई। अमृतसर में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया था। सीआरपीएफ सड़कों पर गश्त कर रही थी। स्वर्ण मंदिर में आने जाने वाले सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया था। 5 जून 1984 को 10:30 बजे ऑपरेशन का पहला चरण शुरू किया गया था। स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर की इमारतों पर हमला शुरू किया गया। इस दौरान खालिस्तानी आतंकवादियों ने भी सेना पर खूब गोलीबारी की। सेना आगे नहीं बढ़ पा रही थी। पंजाब के बाकी हिस्सों में सेना ने गांवों और गुरुद्वारों से संदिग्धों को पकड़ने के लिए भी अभियान शुरू कर दिया था। जनरल के.एस. बरार ने स्थिति से निपटने के लिए टैंक की मांग की। 6 जून को टैंक सीढ़ियों से नीचे लाए गए। गोलीबारी में अकाल तख्त के भवन को भारी नुकसान हुआ। कुछ घंटों की कार्यवाही के बाद भिंडरावाले और उसके कमांडरों के शव बरामद कर लिए गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार में निर्दोष लोगों की मौत होने के विरोध में कैप्टन अमरिंदर सिंह सहित कई नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। खुशवंत सिंह सहित प्रमुख लेखकों ने अपने सरकारी पुरस्कार लौटा दिए। 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद हुए 1984 में सिख विरोधी दंगों में 8000 से ज्यादा सिख मार दिए गए। सबसे ज्यादा दंगे दिल्ली में हुए। आरोप है कि इन दंगों को कांग्रेस नेताओं ने बढ़ावा दिया। 1 साल बाद 23 जून 1985 में कनाडा में रह रहे खालिस्तान समर्थकों ने एयर इंडिया की फ्लाइट को बम रखकर उड़ा दिया। इस दौरान 329 लोगों की मौत हो गई। बब्बर खालसा के उग्रवादियों ने इसे भिंडरावाले की मौत का बदला करार दिया। 10 अगस्त 1986 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल एस वैद्य की पुणे में 2 बाइक सवार उग्रवादियों ने हत्या कर दी थी। खालिस्तान कमांडो फोर्स ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। 31 अगस्त 1995 को एक सुसाइड बॉम्बर ने पंजाब के सीएम बेअंत सिंह की कार के पास खुद को उड़ा लिया था। इसमें बेअंत सिंह की मौत हो गई थी। सिंह को सिख अतिवाद का सफाया करने का श्रेय दिया जाता था। ये थी खालिस्तानी आंदोलन जिसका जिक्र अमृतपाल सिंह पंजाब में कर रहा है, उसकी कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।